हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन केस अगर आपको शेयर मार्केट से इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है, तो उसको कैसे आप नो अकाउंट केस में दिखा सकते हो, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान देना है, नो अकाउंट केस का रूल है टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा लॉस तो आप नो अकाउंट केस में दिखा नहीं सकते हो, जैसे कि हम पिछले साल से देख रहे हैं। तो अगर आपको लॉस है या आपका इनकम ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, तो आपको डिटेल्ड ITR 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बना दिया हुआ है, जहां पर आपको बैलेंस शीट के साथ कैसे ITR 3 भरना है, शेयर ट्रेडिंग इनकम को कैसे दिखाना है, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में नो अकाउंट केस को हम दिखाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो शेड्यूल है उनको ही कवर करेंगे। जो बेसिक शेड्यूल होते हैं उनको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल वीडियो में ऑलरेडी हमने उनको कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको इस तरीके से आ जाना है। लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है जल्दी से। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। आपका बैंक खाता वैलिडेटेड है या नहीं है, कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट है या नहीं है, AIS अपडेट है या नहीं है, 26S अपडेट है या नहीं है, सब कुछ आपको पहले ही चेक कर लेना है। सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके ITR फॉर्म ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल समरी आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रिलेटेड है नो अकाउंट केस से और ट्रेडिंग से, उनको ही हम कवर करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ ही है। इसके साथ ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और डिटेल वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा। यहाँ पर हम सिर्फ नो अकाउंट केस वाला कवर करेंगे। पार्ट ए जनरल में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं, तो हमारे केस में हम नो सेलेक्ट करेंगे। नो अकाउंट केस आप भरने वाले हैं तो नो सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल तो ऑलरेडी हमने अपने डिटेल वीडियो में कवर किया हुआ ही है, तो ये सब आप देख लीजिएगा डिटेल वीडियो में। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफी लोगों को पता भी है, क्योंकि पिछले साल जैसा ही है, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बिजनेस ऐड करना है। यहाँ पर देखिए ऐड डिटेल का बटन है, और आप ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिटेलर वाला कैटेगरी। ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड नेम अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो रख दीजिए, अदरवाइज आप अपना नाम भी इंटर कर सकते हो या तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। जो ट्रेडिंग आप करते हो, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, ताकि जो ऑफिसर होगा उसको समझ में आ जाए। इस तरीके से एक सिंबॉलिक आप डाल सकते हो, फिर ऐड कर देना इसको। ठीक है, यहाँ पर रो ऐड हो जाता है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट ए BS में बैलेंस शीट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर नो अकाउंट केस है, इस पर क्लिक कर देना है। 4 डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो भर दीजिएगा। कैश बैलेंस का अमाउंट तो आप भर ही सकते हो। बाकी अगर नहीं है, जैसे कि सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे। कोई स्टॉक बचा हुआ था 31 तक जो कि आप बेच नहीं पाए थे, सेल नहीं कर पाए थे, तो अमाउंट आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 0 ही है, लेकिन आपका अगर कुछ होगा तो डाल दीजिएगा। कैश बैलेंस आप रख सकते हो, अगर कुछ कैश बैलेंस रहा होगा 31 मार्च के दिन में, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद कंफर्म का बटन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। बैलेंस शीट भरने के बाद उसके बाद पार्ट ए PNL में आना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से PNL का पेज आ जाएगा। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नो अकाउंट केस है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस है, प्रोफेशन है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। तो हमारे काम का सिर्फ 2 ही है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन हमारे काम का नहीं है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आपको क्या इंटर करना है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो उसको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी माना जाता है। उसका टर्नओवर आपको यहाँ पर इंटर करना है, फिर प्रॉफिट इंटर करना है, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपको इंटर कर देना है। अब हमारा डिटेल हमने एक जगह पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। ध्यान देना, जो टर्नओवर है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंट्राडे का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, डिलीवरी का, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। डिटेल वीडियो बनाया हुआ है फाइनल अकाउंट का भी। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी पिछले साल हमने अपलोड किया हुआ था डिटेल वीडियो। ठीक है, तो हमारे पास टर्नओवर है, टर्नओवर यहाँ पर इतना है, इतना प्रॉफिट है, और जो एक्सपेंसेस है वो भी हमारे केस में है। तो ये 3 डिटेल हमें डालना होता है नो अकाउंट केस में। तो सबसे पहले टर्नओवर इंटर कर देते हैं, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना, ये डेमो अमाउंट है। ठीक है, आपका एक्चुअल अमाउंट आपके स्टेटमेंट में होगा। फिर एक्सपेंसेस हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, मतलब जो इंट्राडे एक्टिविटी आप करते हो, बाय और सेल, उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो उसको आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई देता है और बैंक पेमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन ही होता है, तो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना है, अगर आपका अलग अलग यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर में है, ऑप्शन में है, डिलीवरी बेस है, तो सबका टर्नओवर आपको कंबाइन करना है और फिर आपको यहाँ पर दिखा देना है। कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करना है मैंने जैसे कि बताया, सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपका टर्नओवर होगा वो आप टोटल अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान देना ये सिंबॉलिक है, ऐसे राउंड फिगर आपको आता नहीं है, हम डेमो बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस आपको इंटर कर देना है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर हमने नोट डाउन किया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा जो आपके स्टेटमेंट में होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है इंट्राडे वाला और जो नॉन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है सारा डिटेल आप इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी हो गया कंप्लीट और पीएनएल भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब आपको जाना है शेड्यूल बीपी में। शेड्यूल बीपी में जाएंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपको पहला रो दिखाई दे रहा है, एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ ऊपर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव इनकम है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है। तो स्पेकुलेटिव जो इनकम आपका है उसको अलग से यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। इस प्रॉफिट में स्पेकुलेटिव इनकम भी इंक्लूड है, तो उसको अलग से दिखाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आईटीआर को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव का इनकम हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ध्यान देना है जो अभी हमने पीएनएल में भरा हुआ था स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, वहां पर जो इनकम आया हुआ था आखिरी में वही आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। अब देखिए ये जो आईटीआर है अपने आप समझ जाएगा कि इतना टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से इतना स्पेकुलेटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे अपना काम ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर पहले रो में प्रॉफिट कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेटिव इनकम यहाँ से थोड़ा सा हट गया है और नीचे स्पेकुलेटिव बिजनेस में यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सेव पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। टोटल इनकम आपका इतना ही माना जाएगा, लेकिन ये अलग अलग हो गए, बाइफरकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका शेड्यूल बीपी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। डिप्रिशिएशन वगैरह तो हमें भरना नहीं है क्योंकि नो अकाउंट केस है। उसके बाद नीचे आएंगे शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA, शेड्यूल CFL। अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो शेड्यूल CFL में आप भर सकते हो, ठीक है। मान लेते हो कि 2021-22 का कोई भी लॉस था जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? जब 2021-22 में आपने आईटीआर फाइल किया हुआ था समय से पहले और उसमें आपने लॉस दिखाया हुआ था, तब आप कर सकते हो। लॉस दिखाने के लिए आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर आपको एडिट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तारीख को आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 में आईटीआर फाइल किया हुआ था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा लॉस है आपके केस में, हाउस प्रॉपर्टी का या कोई बिजनेस लॉस है, ठीक है, या स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, या दूसरा हॉर्स रेसेस आप मेंटेन करते हो उसका लॉस है, तो आप दिखा सकते हो। हम ऐसे ही स्पेकुलेटिव लॉस यहाँ पर दिखा देते हैं थोड़ा सा, जो कि पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 10,000 का पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ था पिछले साल में, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो वो कहाँ पे दिखाओगे? तो वो नॉर्मल आपको बिजनेस लॉस में दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है। समझ में आ गया होगा आई होप। ऐड पर क्लिक कर देंगे फिलहाल। तो शेड्यूल CFL इस तरीके से आप भर सकते हो अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो। जब अमाउंट इंटर कर दोगे तो कंप्यूट सेटअप पर आपको क्लिक कर देना है। अब लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप जाओगे जब शेड्यूल BFLA में, यहाँ पर आपको इनकम दिखाई देते हैं, फिर प्रीवियस ईयर का लॉस भी दिखाई देगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। अब जो स्पेकुलेटिव इनकम है इसमें से पिछले साल का जो लॉस था वो माइनस हो गया। ध्यान देना स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट ये एडजस्ट नहीं होता है स्पेकुलेटिव लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ ये ऑटोमेटिकली सेटअप वगैरह हो जाएगा और आखिरी में आपको जो बैलेंस बचेगा तो इन सब पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कंप्यूट सेटअप पर क्लिक कर दीजिएगा, पॉपअप मैसेज आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक और शेड्यूल है CYLA, यहाँ पर करंट ईयर का लॉस सेटअप होता है। करंट ईयर में हमने लॉस दिखाया ही नहीं है क्योंकि नो अकाउंट केस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो ये सब जो है करंट ईयर का लॉस वगैरह कैसे सेटअप होता है डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको होगा लॉस करंट ईयर में तब तो आपको ये वाला फॉर्म भरना ही नहीं है, अभी का जो डेमो दिखा रहे हैं उस तरीके से नहीं भरना है। तो अगर आपके पास शेयर मार्केट का ट्रेडिंग इनकम है, नो अकाउंट केस आप चूज करना चाहते हो, तो जो भी शेड्यूल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, इनका ही आपको इस्तेमाल करना है, इस तरीके से ही आपको फॉर्म भरना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डिटेल वीडियो के लिए आप हमारा बड़ा वाला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। अगर लॉस है तब तो वही देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।